भारत का पहला कॉफी बागान जहां अंग्रेज पीते थे कॉफी। 54 साल पहले विकसित हुआ था सेंट्रल इंडिया का कॉफी बागान। मेरी दोनों ओर ये सुंदर कुरकू का कॉफी बागान जो किसी तरीके से फॉरेस्ट ने अपने अंडर लेकर 20 हेक्टेयर तक बचाया हुआ है। वैसे तो भारत देश में अनेक राज्य हैं और अलग अलग राज्य अपनी प्रकृति, खूबसूरती, वातावरण व हिल स्टेशनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने खूबसूरती के संगम से अकेले मध्य प्रदेश को ही नवाजा है, जिसमें जल, जंगल, जमीन के साथ साथ प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती भी शामिल है। जहां एक और मांडू, पंचमढ़ी, खजुराहो है तो वहीं दूसरी तरफ अमरकंटक, जबलपुर और चंबल है, तो वहीं मालवा की माटी की सुगंध और निमाड़ का तीखापन लिए कपास भी है। इन्हीं सबसे अपनी अपनी एक पहचान रखने वाला बैतूल जिले का कुकरू खामला ग्राम अपनी एक अनोखी प्रकृति के सौंदर्य से घिरा हुआ एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत हिल स्टेशन है। अपनी प्रकृति सुंदरता के अलावा कुकरू अपने कॉफी बागानों की बेशकीमती कॉफी के लिए जाना जाता है, जो दुनिया की कुछ बेहतरीन कॉफी बीन्स का उत्पादन भी करता है, जिसमें एक अद्वितीय स्वाद और सुगंध है। कॉफी प्रेमियों और प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करने वालों के लिए कुकरू खामला के कॉफी बागान, जो पूर्व में सेंट्रल इंडिया के इकलौते कॉफी बागान थे, जिसकी खोज 1823 में की गई थी। उसके बाद 1900 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश महिला मिस फ्लोरेंस हेंड्रिक्स के द्वारा इस क्षेत्र में कॉफी की खेती का शुरू किया गया। मिस फ्लोरेंस हेंड्रिक्स एक अंग्रेज महिला थी। उन्होंने इसको 1906 में किया था। 44 हेक्टेयर में था ये, और अभी फ़िलहाल जो है इसका संरक्षण नहीं होने के कारण ये दिन पे दिन घटते हुए अभी लगभग 18 से 20 हेक्टेयर में बचा हुआ है। यहाँ यदि इसका संरक्षण और इसकी देखरेख अच्छे से की जाए तो 100 से 300 कुंटल कॉफ़ी का उत्पादन हो सकता है। तो इसके लिए 7 से 8 किसान राजी हुए हैं। वो अपने खेतों की मेड़ों पे लगाना चाहते हैं कॉफ़ी का पौधा लगाते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, तो काफ़ी मात्रा में कॉफ़ी उपलब्ध होगी यहाँ पे। उनसे उसका रोजगार भी बढ़ेगा। एक अच्छी इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी, ऊंचाई और ठंडी जलवायु कॉफी उगाने के लिए एकदम उपयुक्त साबित हुई। उसके बाद इसे 1901 में अंग्रेजी छावनी के रूप में तब्दील कर एक गेस्ट हाउस बनाया गया, जिसके चारों ओर खूबसूरत और बेहतरीन कॉफी बीन्स अपनी खुशबू बिखेरते चले गए। कुछ साल बीतने के बाद 1970 में भारतीय शासन ने इस कॉफी बागान को अपने अधीन कर लिया। कुछ वर्षों तक कुकरू सेंट्रल इंडिया का इकलौता कॉफी बागान था। उसके बाद कॉफी भारत के 3 क्षेत्रों में उगाई जाने लगी, जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दक्षिण भारत के पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र बने। अभी हम लोगों ने इनिशियल सर्वे स्टार्ट किया है। यहाँ की कॉफ़ी की विशेषताओं को लेके हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों को मतलब प्रथम दृष्टया संज्ञान में है कि यहाँ की कॉफ़ी का कैफीन कंटेंट भी अन्य जगहों की कॉफ़ी से ज़्यादा है। देखिए, अभी बैतूल में भैंसदेही ब्लॉक में आप जानते हैं कुकरू खामला, जैसा आपने कहा, वहाँ पे काफ़ी समय से ब्रिटिश काल से कॉफ़ी बागान स्थापित किए गए थे। अभी वर्तमान में फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो है लगभग 4 से 5 हेक्टेयर पर उसमें कॉफ़ी प्रोडक्शन लिया जा रहा है, जिसमें अराउंड 20 क्विंटल के आसपास कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, जिसकी सीधा नीलामी करके उसको बेचा जा रहा है। अभी हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं राज्य स्तर से ज़िला स्तर से, हम लोगों का विज़न ये है कि ये सिर्फ इस फॉरेस्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारे जो किसान हैं, विशेष तौर पे कुकरू खामला के आसपास अन्य जो पंचायतें हैं, वहाँ पे इसका हम लोग प्रोडक्शन करें और प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग भी करें। गवर्नमेंट साथ देगा तो सर हम करने के लिए तैयार है। खेती में काम करना पड़ेगा सर, तो मेहनत करना पड़ेगा ना, इसलिए उस रोजगार चाहिए। निश्चित रूप से बैतूल ज़िले में जो कुकरू खामला है वो हिली एरिया है, वहाँ ठंडा वातावरण रहता है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन कृषकों के माध्यम से किया जा रहा है। तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़े या लोगों का ओरिएंटेशन इस तरफ हो, इसलिए जिला पंचायत के माध्यम से सर्वे का काम किया जा रहा है, जिन्होंने कुकरू खामला में किसानों का कुछ सिलेक्शन भी किया है। कॉफ़ी के उत्पादन को अडॉप्ट करने की कोशिश की कि यहाँ कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माहौल है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ का जो कॉफ़ी में कैफीन होता है उसका कंटेंट जो दूसरे स्थानों से बहुत अच्छे होने के हमें संकेत भी मिले हैं।
जिला प्रशासन काफ़ी इस स्थान के बैतूल में काफ़ी उत्पादन के महत्व को समझ रहा है और आने वाले भविष्य में फेवरेबल कंडीशन होगी, सारे तथ्य समुचित प्रतीत होंगे तो एक अच्छा जिला पंचायत के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाने की कार्य करेंगे। आश्रय निधि का एक फंड होता है, उससे कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के वित्त पोषण योजनाएं उनके माध्यम से कर सकते हैं, करेंगे। इसके अलावा काफ़ी बोर्ड का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो काफ़ी बोर्ड के सक्षम प्राधिकारियों से भी हम जब हमारी डीपीआर तैयार होगी तो उसके बाद हम काफ़ी बोर्ड से भी इस दिशा में समन्वय करके जो इंटीग्रेटेड प्रयास है, मतलब समन्वित प्रयास है, उनके माध्यम से इस कॉफ़ी के प्रोडक्शन को आगे ले जाने की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद देश के पूर्वी तट में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नए कॉफी उत्पादक क्षेत्रों का विकास हुआ है। इधर कुकरू का बागान खत्म होने लगा है और 44 हेक्टेयर में फैला यह बागान अब मात्र 12 से 15 हेक्टेयर में सिकुड़ कर रह गया है। हाल ही में कुकरू कॉफी बागान को संरक्षित करने में वन विभाग में आए युवा अधिकारी विजय आनंदम ने इस कॉफी बागान को संरक्षित करने का जिम्मा उठाते हुए इसे पुनः इसके मूल स्वरूप में इको टूरिज्म हब बनाते हुए संरक्षित किया है। 4 हेक्टेयर जो हमारा रोड के इस तरफ हमारा कुकरू इको पर्यटन स्थल के अंदर है, जो फेंसिंग के अंदर है, वो सुरक्षित है। लेकिन रोड के जो उस तरफ है वहाँ गांव का रास्ता होने के कारण और मवेशी वगैरह चराई के अंडर प्रेशर के आने के कारण वहाँ लैंटना और अन्य खरपतवार से थोड़ा सा दबाव ज़्यादा है उसका। सो अभी हमारा एम है कि गाँव लोगों से हम लोग चर्चा भी किया, बैठक भी लिया है। वन भूमि से अलावा जो पुराना ज़माना से है, उसके अलावा जो हमारा बगल में कुकरू में गांव लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, उसमें 7 से 8 लोग तैयार हो गया है, उनका खेती में काफ़ी का पौधा लगाने का तैयार है। जैसे हमारा ये बंधन केंद्र का प्रोसेस पूरा होने के बाद जो कॉफ़ी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं या उस वेबसाइट में भी मिल जाएगा, ट्राइफेड का वेबसाइट भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम प्राइवेट से भी टाई अप करने वाला है ताकि इसको विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा प्रयास जारी है। अभी कुकरू का कॉफ़ी नाम आपका भी पता है कि बहुत ही फेमस है। सो हमको भी मतलब उम्मीद है कि ये सक्सेस हो ही जाएगा 100%। इधर राज्य सरकार के जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन के साथ मिलकर कुकरू खामला को भी इसकी सीमा से लगे महाराष्ट्र के चिखलदरा की तरह कॉफी की खेती के लिए किसानों को जागृत करना शुरू कर दिया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि कुकरू में उगने वाली कॉफी में भारत के अन्य राज्यों में पैदा होने वाली कॉफी की अपेक्षा कैफीन की मात्रा लगभग 10% ज्यादा है। सरकार का वन विभाग, कृषि विभाग और हार्टिकल्चर विभाग मिलकर इस कुकरू को जीवन दान देते हुए विकसित कर सकता है और गरीब आदिवासियों व बेरोजगारों को रोजगार का एक साधन प्रदान किया जा सकता है। कुकरू कॉफी बागान की घुमावदार पहाड़ियां और धुंध भरी घाटियों के बीच स्थित ये बागान न केवल क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि देश में कुछ बेहतरीन कॉफी बीन्स का उत्पादन भी करता है। अगर कुकरू खामरा में सरकार कॉफी उत्पादन बढ़ाती है तो ये कॉफी बागान न केवल किसानों के लिए आय का एक स्रोत पैदा करेंगे बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी किसानों को मिलेगा, जो स्थानीय किसानों की ओर से आने वाली पीढ़ियों को खेती का एक नया तरीका भी देगा और साथ ही उनके ज्ञान और विशेषज्ञता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। प्रदेश में जो बेरोजगारी है, जो यहाँ के किसान हैं कॉफ़ी बागानों के लिए तरस रहे हैं, कॉफ़ी उगाने के लिए, अभी तक सरकार का कोई संज्ञान में नहीं है। मैं प्रेरणा गौतम, दीपक अहिरवार के साथ माय भारत के लिए। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।